अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। तो आज जो हमने आगे टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन की तारीख़। तो सबसे पहले जो मशहूर फ़िलासफ़र था अरिस्टोटल, इससे सबसे पहले जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया था, यानी पौधे और जानवर। उसके बाद अरेबिक जो था साइंटिस्ट था आलम अबू उस्मान उमरुल जहाज़, इसने जानवरों की 350 इकसाम की खसूसियात बयान की थी और चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। उसके बाद फिर इतालवी बोटेनिस्ट एंड्रिया सिज़ेल्पिनिया, इसने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया था और उन्हें जीन्स का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी बोटेनिस्ट आ जाता था टॉर्नेफर्ट, उसने क्लास और स्पीशीज़ का टैक्सा मुतारिफ़ करवाया था। इसी तरह स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लीनियस ने सबसे जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की थी क्लासिफिकेशन की, तो उसने तमाम जानदारों को 7 दर्जात में तकसीम किया था, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। जी तो बच्चों, नेक्स्ट अब हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करना है। तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसमें देखिए कि आपको दो सिस्टम्स यानी एनिमेलिया और प्लांटी नज़र आ रहे हैं। बच्चों, ये क्लासिफिकेशन का सबसे पुराना सिस्टम है जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन दो किंगडम्स में की जाती है, यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम प्लांटी में जानदार हैं वो प्लांट्स शामिल हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया में हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। इस सिस्टम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और आर्किया, फंजाई, ये भी किंगडम प्लांटी में ही हैं। लेकिन साइंसदानों ने इस सिस्टम को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि बहुत से यूनिसेलुलर जैसा कि यूग्लिना जैसे जानदार हैं वो पौधों और जानवरों दोनों की खसूसियात रखते हैं, यानी पौधों की तरह उनमें क्लोरोफिल भी मौजूद है और वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, और जानवरों की तरह अंधेरे में ग़िज़ा हासिल करने के लिए हेट्रोट्रॉफिक तरीका इख्तियार करते हैं, और इनमें सेल वॉल भी नहीं है। तो इसलिए फिर ऐसे जानदारों के लिए एक अलहदा किंगडम की तजवीज़ दी गई थी। तो इस वजह से ये वाला सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का सिस्टम, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। बच्चों, ये डायग्राम देखिए तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की डायग्राम है। तो ये एक और साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, उसने 1866 में ये सिस्टम पेश किया था। उसने तमाम जानदारों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया था। तो ये देखिए, सबसे पहले आ जाता है किंगडम एनिमेलिया, इसमें तमाम एनिमल्स थे। उसके बाद किंगडम प्लांटी, इसमें तमाम प्लांट्स थे, पौधे थे। उसके बाद एक और सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। बच्चों, अभी तक भी जो फंजाई थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, लेकिन कुछ टेक्सोनमिस्ट जो थे उनको इस पे इख्तलाफ राय था, क्योंकि फंजाई जो थे वो पौधों से मुशाबहत तो रखते थे क्योंकि उनमें सेल वॉल मौजूद थी, लेकिन सेल वॉल में सेलुलोज नहीं था बल्कि काइटन थी। इसके अलावा ये हेट्रोट्रॉफ से यानी अपनी खुराक ख़ुद तैयार नहीं कर सकते थे और अपनी खुराक को जज्ब करके हासिल करते थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मुतारिफ़ करवाया गया था। देखिए, इसकी डायग्राम मैंने लगाई है। तो इसमें 5 सिस्टम्स है। देखिए, सबसे पहले एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्ट और मुनीरा। ठीक है बच्चों, 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद एक्चुअली 1937 में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट ई चैटन का काम था। उसने बैक्टीरिया को बयान करने के लिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा फंजाई जानवरों और पौधों को बयान करने के लिए सबसे पहले यूकैरियोटिक की इस्तेलाहात इस्तेमाल की थी। तो 1969 में
अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने फिर 5 किंगडम सिस्टम जो था वो मुतारिफ़ करवाया था। और इस सिस्टम की बुनियाद जो थी वो मेन 2 पॉइंट्स पे थी। नंबर 1 ये था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा, जैसा कि प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया, आर्किया, यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक फंजाई पौधे और जानवर था। नंबर 2 था ग़िज़ाइयत के तरीके, कि ग़िज़ाइयत के तरीके जैसे फ़ोटोसिंथेसिस है, पौधे खुराक अपनी खुद तैयार करते हैं, और जो जानवर हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। इस बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया था: किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। लेकिन 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गोलिस और श्वार्ट्ज़ ने विटेकर के 5 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी तरमीम की थी। उन्होंने क्लासिफिकेशन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ग़िज़ाइयत के साथ साथ जेनेटिक्स को भी मुतारिफ़ करवाया था। लेकिन उन्होंने जो विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम था उसको ऐसे ही बरकरार रखा था। बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद 1977 में एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूज़ ने किंगडम से ऊपर एक टैक्सॉन यानी डोमेन को शामिल कर दिया। तो उसने जितने भी जानदार थे उनको 3 डोमेन्स में तकसीम किया। तो ये डायग्राम में आप ऊपर देखें कि 3 डोमेन्स हैं। नंबर 1 आर्किया, नंबर 2 पे बैक्टीरिया और नंबर 3 पे यूक्रिया है। और यूक्रिया के अंदर जो है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया, इन सबको रखा गया। बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान फ़र्क इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद था। तो बच्चों, इसके बाद हम जानदारों की डोमेन्स को 1 बाय 1 देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आ जाता है जानदारों की डोमेन्स। तो जानदारों में 3 डोमेन्स पाई जाती हैं: डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूक्रिया। सबसे पहली डोमेन आर्किया की अगर हम खसूसियात देखें तो ये ज़मीन पर सबसे कदीम जानदार हैं। ये प्रोक्रियोट्स हैं। इनकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। इनका राइबोसोमल आरएनए जो है वो भी बैक्टीरिया की निस्बत यूक्रियोट से ज़्यादा मुशाबे रखता है। सेल मेम्ब्रेन में ख़ास किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं जो इन्हें इंतहाई माहौल में ज़िंदा रहने के काबिल बनाते हैं, जैसे बहुत गर्म चश्मे हों, नमकीन झीलें, तेज़ाबी या सासी पानी के ज़ख़ीरे। ताहम ये आम माहौल जैसे मिट्टी और समुद्रों में भी पाए जाते हैं। कुछ से आर्किया जो हैं ये गैर नामियाती मरकबात जैसे सल्फ़र या अमोनिया से तवानाई हासिल करते हैं। इनके दूसरे ग्रुप्स फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। इनकी एग्ज़ाम्पल्स देखें तो उसमें किंगडम आर्कियो बैक्टीरिया आ जाते हैं, यानी जो कि सबसे कदीम बैक्टीरिया हैं। उनमें मैथोजेंस हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म में बाई प्रोडक्ट्स मीथेन पैदा करते हैं। हेलोफाइल्स हैं जो कि इंतहाई नमकीन माहौल में पाए जाते हैं। थर्मोफाइल्स हैं जो कि गर्म चश्मों में पाए जाते हैं। और एसिडोफाइल्स हैं जो कि इंतहाई तेज़ाबी माहौल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डोमेन बच्चों आगे आ जाती है डोमेन बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों शामिल हैं। ये भी प्रोक्रियोट्स हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये तमाम इकसाम के माहौल में पाए जाते हैं जिसमें मिट्टी, पानी, हवा वगैरह सारा और जानदारों के जिस्म भी शामिल है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं। अलबत्ता कुछ जो जानदार हैं वो सेल्स या कॉलोनियों वगैरह में भी रहते हैं। ये भी ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं लेकिन कुछ में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। इस डोमेन की मिसालों में किंगडम यू बैक्टीरिया यानी हकीकी बैक्टीरिया शामिल हैं। कुछ बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते हैं, बहुत से बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी हैं, जैसा कि डीकम्पोजर्स वगैरह जो हैं वो रिसाइकलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। लास्ट पे बच्चों डोमेन यूक्रिया आ जाती है। इसमें तमाम यूक्रियोट्स, ख़्वाह वो यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर हों, वो तमाम यूक्रियोट्स शामिल हैं। ये पेचीदा यूक्रियोटिक सेल्स रखते हैं जिसमें न्यूक्लियस और दीगर मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनील्स वगैरह शामिल हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल्स में इसकी डोमेन्स जो हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया शामिल हैं। बच्चों, इस डायग्राम को देखें तो इसमें तीनों डोमेन्स का कंपैरिजन किया हुआ है।
नंबर 1 पे डोमेन आर्किया, फिर डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकरिया। तो डोमेन आर्किया में देखें तो आर्किया के सेल्स ख़ास कीमियाई तरकीब रखते हैं और शदीद माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं। फिर डोमेन बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सेल्स आर्किया की निस्बत छोटे होते हैं और वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं रखते, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। और डोमेन यूकरिया देखें तो उसके सेल्स में आपको ये देखें दरमियान में न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेलीज नज़र आ रहे होंगे। बच्चों इस डायग्राम में देखें तो डोमेन यूकरिया की क्लासिफिकेशन आपको दिखाई गई है। तो इसमें 4 किंगडम है। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है, फिर किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटी और फिर किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा है तो इसको हम देखें तो इसमें यूक्रियोट्स शामिल हैं जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंट्स में भी होते हैं और सादा मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सादा मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इनके पास जिनसी औज़ा नहीं होते। तो प्रोटिस्ट जो है इसकी आगे 3 इकसाम है। सबसे पहले एलजी आ जाती है। तो पौधों जैसे प्रोटिस्ट जिनके पास सेल वॉल हो, सेलुलोज से बनी हुई और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हों और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इन्हें एलजी कहा जाता है। यूग्लिना और डाई एटम्स वगैरह इसकी मिसालें हैं। नंबर 2 जो है वो प्रोटोजोआ आ जाता है। तो ये जानवर जो हैं ये प्रोटिस्ट हैं लेकिन ये हेट्रोटॉफ्स होते हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते, ना ही इनमें सेल वॉल होती है। इनको प्रोटोजोआ कहते हैं। इनमें अमीबा, पैरामीशियम वगैरह शामिल है। जो तीसरा ग्रुप है इसमें वो फंगस का है। फंगस जैसे प्रोटिस्ट सड़े हुए नामियाती मादों से ग़िज़ा जज़्ब करते हैं। इनकी सेल वॉल काइटन की बजाय सेलुलोज की ही बनी होती है। स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स वगैरह इनकी मिसालें हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में जो जानदार है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये अपनी खुराक हासिल करने के लिए एक मुनफरिद तरीका इख्तियार करते हैं। ये जानवरों और कुछ प्रोटीज की तरह खुराक निगलते नहीं बल्कि इर्द गिर्द मौजूद गली सड़ी अशिया से खुराक जज्ब करते हैं। फंजाई भी यूक्रियोटिक होते हैं। इनके सेल्स के गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है। इनकी सेल वॉल काइटन एक पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स में मशरूम, रस्ट, स्मट, मोल्ड्स, जबकि कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं जैसे खमीर यानी यीस्ट वगैरह। और नीचे बच्चों ये डायग्राम में भी आपको जो फंजाई की डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों किंगडम प्लांटी। ये किंगडम पौधों पर मुश्तमिल है जो यूक्रियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक तैयार करते हैं। इन पौधों के जिनसी अज़ाब मल्टी सेलुलर होते हैं और हाईली डेवलप्ड होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन देखें तो 2 तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एम्ब्रियो बनाते हैं, और दूसरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मिसालों में मॉसेस आ जाती हैं, फर्न्स, कोनिफर्स और फूलदार पौधे। और ये डायग्राम में भी आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। लास्ट बच्चों आ जाता है किंगडम एनिमीलिया। इस किंगडम में जानवर शामिल हैं, यानी जितने भी दुनिया में जानवर पाए जाते हैं वो सारे जानवर किंगडम एनिमीलिया में हैं। ये भी यूक्रियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये एम्ब्रियो से बनते हैं और खुराक खाते हैं और फिर इसे जिस्म में हज़म करते हैं। बच्चों इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।